मोदी जी, आपका नाम सुन के आपके पास आए हैं। हमें पता चला है कि आपने अपने गांव में कम से कम 20 बीघा जमीन में केले की खेती लगाई है और हम केले खरीदने के बहुत बड़े व्यापारी हैं। इसीलिए मैं और योगी जी आपके पास केले को खरीदने के लिए आए हैं शहर से। देखो राहुल जी, आप भले ही कितने ही बड़े व्यापारी हो, लेकिन अभी केले की मेरी फसल कच्ची है। जब तक कि केले पक नहीं जाते तब तक मैं केलों को नहीं बेचूंगा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैंने इस बार केले की 20 बीघा जमीन में फसल लगाई है और मेरी इस फसल को देखकर बहुत सारे केले के व्यापारी मेरे पास केले खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब तक कि केले की फसल तैयार नहीं हो जाएगी तब तक केले मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन मोदी जी, कम से कम आप अपनी केले की फसल की एडवांस में हमसे सौदा कर लो। आप कितने रुपए कुंटल के हिसाब से केला बेचना चाहते हो? कच्चे केले ही हम आपसे खरीद लेंगे। देखो योगी जी, राहुल जी, अभी मैंने आपको बताया मेरे केले को खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से व्यापारी आ रहे हैं। कल दिल्ली से केजरी नाम के व्यापारी भी केला खरीदने के लिए आए थे। लेकिन जब तक कि केले की फसल पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती मैं केलों को नहीं बेचूंगा। ये देखो मेरे बराबर में केले रखे हुए हैं, ये तो अभी बिल्कुल कच्ची हैं। मोदी जी, ऐसा करो, थोड़े बहुत केले कच्चे ही तोड़ कर बेच दो। क्या पता रेट बात को सस्ता हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो केले का दाम ज्यादा है तो बहुत सारे लोग व्यापारी अपने पास खुद केला खरीदने आ रहे हैं। अगर केले का दाम थोड़ा बहुत सस्ता हो गया तो कोई भी व्यापारी केला खरीदने नहीं आएगा। इसीलिए आधे खेत के 10 बीघा खेत के केले बेच दो। अखिलेश, इसीलिए मैं केले की खेती में तुम्हें पार्टनरशिप में नहीं करना चाहता था। तुम जल्दबाजी बहुत करते हो। अरे अभी देखना केला कितना महंगा बिकता है। कम से कम केले को पक तो जाने दो, तभी बेचेंगे हम लोग मिलके। ये राहुल जी और योगी जी जैसे व्यापारी बहुत सारे केला खरीदने के लिए आएंगे। कुछ दिन आप इंतजार तो करो। योगी जी, मुझे लगता है ये मोदी जी केले अभी नहीं बेचेंगे, बात को इनके पास आएंगे जब इनके केले पक जाएंगे। और भाई लोगों, मोदी जी, नदी में पानी के अंदर चला नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपकी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाऊं। राहुल, पहले अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को मुझे नदी से पार कर लेने दो, उसके बाद तुम बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाना। देखो राहुल, तुम्हारा अनाज और योगी जी का अनाज मैं अपनी बैलगाड़ी पे रखकर शहर में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ जा रहे हो, क्योंकि हमारे गांव से और शहर के बीच में ये नदी पड़ती है जिसके ऊपर कोई पुल बना हुआ नहीं है। इसीलिए बैलगाड़ी को नदी के अंदर से ही निकाल के ले जाना पड़ता है। भाई मोदी जी, इस नदी पे एक पुल बन जाए तो काफी ज्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। फिलहाल देखो, आज मेरा गेहूं शहर की अनाज मंडी में पता नहीं कितना महंगा बिकेगा। योगी जी, अनाज मंडी में मुझे नहीं लगता है गेहूं ज्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि गेहूं का दाम काफी ज्यादा सस्ता सुना जा रहा है। केजरीवाल जी कल शहर से गेहूं बेच के आए थे। मोदी जी, कल अनाज का दाम सस्ता था लेकिन आज गेहूं का दाम काफी महंगा हो गया है। मोदी जी, हमारे गांव में अगर आपकी बैलगाड़ी ना होती तो शहर में अनाज बेचना बड़ा मुश्किल होता। सिर पर अनाज का बोरा रखकर इस नदी को पार करना बड़ा मुश्किल होता। राहुल, आप सबकी सहायता के लिए ही तो मैंने ये गांव में बैलगाड़ी खरीदी है। इसमें गांव वालों का अनाज रख के मैं शहर में बेचने के लिए जाता हूँ। लेकिन मोदी जी, आप फ्री में थोड़ी शहर ले जाते हो हमारा अनाज अपनी बैलगाड़ी पे रख के। आप 50 रुपए कुंटल के हिसाब से पैसे लेते हो हमसे भाड़ा। योगी जी, एक बात बताइए, घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपके इस अनाज को शहर पहुंचाने के लिए भाड़ा नहीं लूंगा तो मेरे ये बैल खाएंगे कैसे? इन्हें भी तो खिलाना पड़ता है, चारा मोल लाना पड़ता है। लेकिन मोदी जी, आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। जैसी ये गांव की नदी आती है आप बैलगाड़ी के ऊपर से हमें उतार देते हो और कहते हो कि पैदल ही नदी को पार करो। योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। वैसे तो तुम बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के जाते ही हो, लेकिन नदी के अंदर अगर बैलगाड़ी के ऊपर तुम बैठे रहोगे तो वजन की वजह से मेरी बैलगाड़ी नदी में फंस सकती है। इसीलिए मैं तुम सबको बैलगाड़ी से उतार देता हूँ। और मोदी जी, राहुल जी, अब मत जाओ, अभी से मत जाओ। अभी दिन ही कितने हुए हैं आपको हमारे घर आए हुए? 5 दिन ही तो हुए हैं मेहमान बनकर आए हुए। कम से कम हमारे घर में 1 महीना रुक कर जाओ। नहीं अगले सब घर जाने दो, बहुत दिन हो गए आपके घर पर रुकते हुए। 3 दिन हम तुम्हारे घर रुके मोदी जी और मैं, और 2 दिन केजरीवाल जी के घर रुक लिए। थोड़ा हो गया आपके गांव में रुकना, 5 दिन रुक लिए आपके गांव में हम।
वैसे भी हमें अपने गांव में जाके मक्का की खेती लगाना है। मक्का की खेती काफी लेट हो गई। राहुल जी ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर 5 दिन ही तो रुके हो आप हमारे घर पर। मोदी जी आप कैसे चुपचाप खड़े हो? चलो वापस साइकिल को लौटाओ और घर ले चलो। कुछ दिन और रुको, आज मैंने मटर पनीर बनवाया है आपके लिए घर पर। अब अखिलेश तुम मटर पनीर बनवाओ या आलू की सब्जी बनवाओ या करेले की सब्जी बनवाओ, हम तो अपनी साइकिल पर बैग लेकर निकल पड़े आपके घर से। अब हम अपने घर ही जाकर रुकेंगे। 5 दिन आपके घर पे रुक लिए, काफी दिन रुक लिए। मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं अखिलेश आपको इतने प्यार से रोक रहे हैं लेकिन आप रुकना ही नहीं चाह रहे हो। या तो आप हमारे घरों पे इसलिए ज्यादा नहीं रुकना चाह रहे हो कि हम भी आपके घर पे जाएं तो ज्यादा रुक के ना आए। केजरीवाल जी ये कोई बात नहीं हुई। मैं और राहुल आपके घर पे 5 दिन रुक लिए, काफी रुक लिए। किसी के घर पे इतना ज्यादा ना रुको कि बोझ लगने लगो। और वैसे भी हमें घर पे बहुत ज्यादा काम है। राहुल ने बताया नहीं मक्के की खेती की बुवाई करना है। अब तुम हमारे घर पे आना, 1 महीना रुक के जाना। अखिलेश राहुल की साइकिल छोड़ दो, केजरीवाल जी हमारी भी साइकिल छोड़ दो, अब हमें घर जाने दो। मोदी जी आप हमारे घर तो 5 दिन से ज्यादा रुक नहीं रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हमारे घर आना तो 1 महीने रुक के जाना। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या करें मोदी जी, 1 दिन के लिए और रुक जाए? जब ये अखिलेश जी और केजरीवाल जी अपने घर रोकने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं तो 1 दिन मेहमान बन के और रुक जाते हैं इनके घर पे। आज वैसे भी अखिलेश जी कह रहे हैं इन्होंने घर पे मटर पनीर बनवाया है, चलो मटर पनीर ही खाते हैं घर पे जाके। चलो फिर चिंता किस बात की है, साइकिल को मुड़ाओ हमारे घर की तरफ। लेकिन अखिलेश जी सिर्फ 1 ही दिन रुकेंगे। आज हम आपके घर 6 दिन हो जाएंगे रुकते हुए। कल को हमें मत रोकना, कल हम अपने घर वापस चले जाएंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।